बच्चों अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं, बद्यता। ये सीबीएसई 12th बोर्ड में क्वेश्चन आता है, आरबीसी 12th बोर्ड में भी इस साल जो एनसीईआरटी का सिलेबस आएगा उसमें चैप्टर नंबर 4 है जनन स्वास्थ्य, उसमें बद्यता है। अपन परगनली शिशु की बात करेंगे बद्यता के अंतर्गत कि परगनली शिशु क्या होता है। अब ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। परगनली शिशु आप लोगों को पता होना चाहिए परगनली शिशु क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, ठीक है। परगनली शिशु क्या होता है उसको अपन पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल सिंपल मेथड में आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये क्रिया होती है। आपने मेरे चैनल को देखा है और उसके बाद में भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि, और नोटिफिकेशन के बटन पे आप क्लिक करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको जानकारी मिले। आप लोग स्टडी कर रहे हो तो आपकी ये काम की चीज़ है, और नहीं स्टडी कर रहे हो तो भी ये जनरल साइंस की चीज़ है। आप किसी को भी बता सकते हो परगनली शिशु क्या होता है। आप आस पास में बैठे हो, आज भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है, बहुत अधिक जनसंख्या है। इसमें कई दंपति ऐसे होते हैं जिनके बच्चा नहीं होता है। कई ऐसे आसपास में आपने देखे होंगे लोग हैं जिनके मुक्त रूप से सहवास करते हैं वो, लेकिन किसी प्रकार का कोई गर्भ निरोधक साधन भी यूज नहीं करते हैं, लेकिन उनमें बच्चा नहीं होता है। वो अवसाद में चले जाते हैं कि हमारे बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। तो उनके लिए ये परगनली शिशु एक वरदान से कम नहीं है। अब बहुत जगह ये सेंटर, जगह जगह भारत में ये सेंटर खुल चुके हैं। ऐसी बात नहीं है कि अब भारत में सेंटर क्या पूरे विश्व में है। सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर एक लुइस जॉय ब्राउन नाम की एक सबसे पहले शिशु का जन्म हुआ था, और भारत के अंदर दुर्गा अग्रवाल नाम की एक लड़की का सबसे पहले जन्म हुआ था, वो परगनली शिशु थी, ठीक है। तो इस तरह से परगनली शिशु का निर्माण हो चुका है। ये एक्चुअल में ऐसी क्रिया है जो कई दंपतियों के लिए वरदान सिद्ध हो गई है, जो बच्चे पैदा करने में किसी कारण से असक्षम है। कई कारण होते हैं, शारीरिक कारण होते हैं, कई मानसिक कारण भी होते हैं, कई प्रकार के वीर्य में, अगर मान लो कोई किसी प्रकार वीर्य में शुक्राणुओं की कमी होती है, जैसे वीर्य है, कई कारण होते हैं बद्यता के। वीर्य में जैसे शुक्राणु कम है मान लो, ठीक है, कोई पुरुष है उसके वीर्य में शुक्राणु कम है, कोई महिला है उस महिला की फैलोपियन नलिका है वो बंद है, महिला की फैलोपियन नलिका बंद है। ये महिला होती है, इसमें दो ऐसे फैलोपियन नलिका होती हैं, ये नलिकाएं ऐसे बंद रहती हैं, और फैलोपियन नलिका के अंदर ही क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। या महिला के अंदर क्या होते हैं, अंडाणु नहीं बनते हैं, जिनको नॉर्मल भाषा में कहते हैं डिम्ब। क्या कहते हैं, डिम्ब नहीं बन रहे हैं। महिला में अंडाणु नहीं बन रहे हैं, डिम्ब नहीं बन रहा है। या मान लो किसी कारण से, और भी कई मानसिक कारण भी होते हैं, या ये गर्भाशय है, इसमें गर्भ ठहरता ही नहीं है, बार बार नीचे गिर जाता है, गर्भाशय बहुत कमजोर है। तो इस तरह से कई कारण होते हैं बद्यता के। बद्यता के कारणों का सबसे पहले तो क्या किया जाता है, जांच की जाती है। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जांच करता है और कुछ दवाइयां देता है। उन दवाइयों से भी कई बार क्या हो जाता है, इलाज हो जाता है। अब दवाइयों से भी इलाज नहीं होता है तो आखिर में क्या किया जाता है, परगनली शिशु अपनाई जाती है। आपने देखा होगा जगह जगह फर्टिलिटी सेंटर खुले होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए हैं आजकल इसके, तो जहाँ पे 70,000 75,000 लाख रुपए लेकर ये इस तरह से परगनली शिशु पैदा करवाए जाते हैं। तो परगनली शिशु कैसे बनाया जाता है वो आपको मैं समझाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि परगनली शिशु क्या होता है। सवाल आता है कि बच्चा कहाँ बनता है, बच्चा परगनली के अंदर बनता है क्या? नहीं, बच्चा परगनली के अंदर नहीं बनेगा। बच्चा कहाँ बनेगा वो आप देख लेना। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, ये परगनली शिशु विधि समझते हैं। परगनली शिशु विधि कैसे होती है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक पुरुष है, उस पुरुष के शुक्राणु लेते हैं। पुरुष के क्या करते हैं, शुक्राणु लेते हैं। अगर मान लो उस पुरुष के अंदर शुक्राणु है तब तो ठीक है, नहीं तो अच्छे नस्ल के पुरुष होते हैं उनके शुक्राणु ले लिए जाते हैं। लेकिन ये बात गोपनीय रखी जाती है, किसी को पता नहीं चलता है, उस पुरुष को भी पता नहीं होता है। जगह जगह स्पर्म बैंक खुल रखे हैं, तो इसमें सबसे पहले शुक्राणु चाहिए, ये शुक्राणु ले लिए जाते हैं। फिर उसके बाद महिला है, उस महिला के क्या ले लिए जाते हैं, अंडाणु। महिला है उसके क्या लिए जाते हैं, अंडाणु लिए जाते हैं, यानी डिंब लिए जाते हैं, ठीक है। इस महिला को क्या किया जाता है, डॉक्टर अपनी देख रेख में रखता है, और जैसे उसकी रज्जु निवृत्ति होने वाली होती है उससे 2 दिन पहले उसको क्या करता है, कुछ मेडिसिन देता है,
और उसके बाद में उसको और मेडिसिन देता है, जिसके कारण उसमें डिम ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। कुछ हार्मोन दिए जाते हैं जिससे उससे बहुत सारे अंडाणु बन जाते हैं, 5 से 6। तो ये अंडाणु सबसे पहले इस पुरुष और महिला के अंडाणु लिए जाते हैं, पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु लिए जाते हैं। फिर उसके बाद में एक कल्चर माध्यम होता है, एक डिश होती है कल्चर डिश, या एक परत नली होती है, इस तरह की परत नली, टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर क्या किया जाता है, ये शुक्राणु और अंडाणु डाल दिए जाते हैं। जैसे ये शुक्राणु है इस तरह के, और ये जैसे ये अंडाणु है, क्या है, ये अंडाणु है, मान लो इस तरह ये अंडाणु है, ठीक है। ये शुक्राणु और अंडाणु होते हैं, इसको इसमें डाल दिया, किसमें डाल दिया, परत नली के अंदर। अब यहां पे ये कृत्रिम माध्यम होता है, ये कृत्रिम माध्यम होता है, इसमें 24 से 28 घंटे का समय लगेगा और निषेचन हो जाएगा। 24 से 28 घंटे के अंदर क्या होगा, 24 से 48 घंटे के अंदर ये शुक्राणु और अंडाणु है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़ जाएंगे, इसको कहते हैं निषेचन। और इसके फलस्वरूप एक संरचना बनेगी, उस संरचना का नाम होगा द्विगुणित युग्मज। क्या बनेगा, द्विगुणित युग्मज बनेगा। तो एक संरचना बन गई जिसका नाम है द्विगुणित युग्मज, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट बना है, इसका विभाजन होगा और फिर पहले बनेगी 2 कोशिका अवस्था। कितनी कोशिका अवस्था, 2 कोशिका अवस्था, इसको 2 कोशिका अवस्था कहते हैं। फिर बनेगी 4 कोशिका अवस्था, फिर बनेगी 8 कोशिका। क्या बनी, 8 कोशिका बन गई। अब ये 8 कोशिका बनते ही इसको क्या किया जाता है, इस महिला के अंदर लेकर डाल दिया जाता है। इस महिला के फैलोपियन नलिका है उसमें डाल दिया जाता है। तो अपन ने क्या किया, 8 कोशिकी अवस्था भ्रूण को, किस कोशिकी अवस्था, भ्रूण को, 8 कोशिकी अवस्था जो भ्रूण है उस भ्रूण को किसमें डाल दिया, महिला के गर्भाशय फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर दिया। महिला के फैलोपियन नलिका के अंदर अपन ने इसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, यानी स्थानांतरित कर दिया। अब क्या होगा, अगर 8 कोशिका अवस्था से ज्यादा, जैसे 16 कोशिका बन गई है, 32 कोशिका बन गई है, तो इसको क्या किया जाता है, फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर नहीं किया जाता है, इसको ट्रांसफर किया जाता है फिर गर्भाशय में। कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, गर्भाशय में। अब इस प्रकार से क्या होगा, ये महिला होगी, इस महिला में ये गर्भ धारण हो गया। अब ये ध्यान रखा जाता है कि अगर मान लो एक भ्रूण है, ऐसे ये द्विगुणित युग्मज बना, ऐसे 3-4 शुक्राणु लिए जाते हैं और 3-4 ऐसे द्विगुणित युग्मज बनाए जाते हैं, और ऐसे 3-4 ऐसी संरचनाएं होती हैं 8 कोशिका अवस्था, उनको फैलोपियन नलिका में डाला जाता है। तो इससे ये बेनिफिट है कि कोई ना कोई क्या होगा, एक ना एक गर्भ होगा वो ठहरेगा। अब एक ही ठहरता क्यों है, बाकी क्यों, बाकी ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपने महिला के ये जनन भाग है, इस जनन भाग के अंदर इसको ट्रांसफर किया, जैसे ही महिला के जनन भाग फैलोपियन नलिका में आपने भ्रूण डाला है 8 कोशिका अवस्था, ये भ्रूण गर्भाशय में आएगा और इस तरह से गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाएगा और भ्रूण है वो ठहर जाएगा। तो अपन कहेंगे बच्चा ठहर गया। अब 9 महीने तक पूरा देख रेख में डॉक्टर के क्या किया जाता है, ये परीक्षण किया जाता है और एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे को अपन कहते हैं परकनली शिशु। तो नाम इसका परकनली शिशु रख दिया। क्या रख दिया, ये एक विडंबना है कि आज जन्म तो किसने दिया है, औरत ने दिया है, लेकिन अपन इसको क्या कह रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कह रहे हैं। तो आपसे पूछा गया टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, तो आपको ऐसे नहीं बताना है बच्चा परक नली के अंदर बनेगा। परक नली के अंदर केवल निषेचन हुआ है, परक नली के अंदर क्या हुआ है, निषेचन हुआ है, और परक नली के अंदर द्विगुणित युग्मज बना है। द्विगुणित युग्मज से 8 कोशिका अवस्था, 16 कोशिका अवस्था या 32 कोशिका अवस्था बनी है। फिर उसका आगे का जितना भी जो परिवर्तन हुआ है वो सब मादा के जनन भाग के अंदर हुआ है। ये अपने को ध्यान रखना। परकनली शिशु में कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जो जैसे जिन्होंने आर्ट्स ले रखी है उनको पता नहीं होता, तो वो भी इस वीडियो को देखें और परकनली शिशु क्या होता है उसको समझने की कोशिश करें। तो आज के टाइम में आप जानते हो कि एक स्त्री को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, बच्चा नहीं होता तो कहते हैं कि स्त्री है, इसके अंदर गड़बड़ी है, इसके कारण बच्चा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, जांच आपको करवानी है और जांच करने के बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कौन है इसके लिए जिम्मेदार। तो ये परकनली शिशु एक बहुत ही अच्छी तकनीक है। इस तकनीक की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, एक वरदान दे सकते हैं उन दंपतियों को जो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, लगातार कोशिश कर रहे हैं, मुक्त रूप से सहवास कर रहे हैं, वीर्य सेचन कर रहे हैं, लेकिन उनमें ये बच्चा नहीं हो रहा है।
तो उनमें परगनली शिशु अपनाया जाता है। इसमें सबसे पहले पुरुष हैं उसके शुक्राणु लिए जाते हैं। अगर पुरुष के शुक्राणु नहीं है तो किसी अच्छी नस्ल के पुरुष होते हैं उसके शुक्राणु लिए जाते हैं। और ये पूरी बात गोपनीय रखी जाती है, ऐसी टेंशन की जरूरत नहीं है कोई शुक्राणु लिए पता चल जाएगा किसका बच्चा है किसका बच्चा है, ऐसा कुछ नहीं है। पुरुष के अंदर शुक्राणु होते हैं, वो शुक्राणु जनन योग्य होते हैं। अब ये शुक्राणु जनन योग्य नहीं है तो ले लिए, कोई बात नहीं। अब उसके बाद महिला है, उस महिला के अंडाणु ले लिए जाते हैं। महिला के अंदर भी अंडाणु नहीं है तो किसी दूसरी महिला के अंडाणु भी लिए जा सकते हैं। जैसे ये महिला सामान्य लेकिन इसमें अंडे नहीं है, इसका गर्भाशय वगैरह सब तैयार है, फैलोपियन नलिका वगैरह सब तैयार है, फैलोपियन नलिका ब्लॉकेज नहीं है, तो कोई बात नहीं, किसी दूसरी महिला का अंडाणु ले लिया जाता है। ये पुरुष सामान्य लेकिन महिला में अंडाणु नहीं है तो महिला का अंडाणु ले लिए, लेकर शुक्राणु और अंडाणु को क्या कर दिया, एक परग नली के अंदर डाल दिया। वहां पे पोष माध्यम था, वहां पे शुक्राणु और अंडाणु का संलयन हुआ और बना द्विगुणित युग्मनज। अब ये जो द्विगुणित युग्मनज बना है, इस द्विगुणित युग्मनज का आगे क्या होगा, विदलन होगा। इस द्विगुणित युग्मनज का आगे विदलन होगा और फिर बनेगी दो कोशी की अवस्था। क्या बनेगी, दो कोशी की अवस्था, फिर चार कोशी की अवस्था, फिर 8 कोशी की अवस्था भ्रूण बनेगी। इस भ्रूण को लेकर अपन किस में ट्रांसफर कर देंगे, फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर देंगे। तो अपन ने ये फैलोपियन नलिका है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि 8 कोशिका से जैसे 16 कोशिका है 32 कोशिका बढ़ गई, विभाजन हो गया तुरंत और 32 कोशिका बढ़ गई, तो टेंशन वाली बात नहीं है। इसको लेकर गर्भाशय में डाल दिया जाता है सीधा ही। अपन कहते हैं कि ये क्या हुआ, ये गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित कर दिया, ये फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया है। तो ये इस तरह से क्रिया हुई है और फिर उसके बाद इस भ्रूण का रोपण हो गया, फिर इस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है, हंसती खेलती इनके घर में खुशियां आ गई हैं। और इसको अपन ने कह दिया कि ये औरत ने जो बच्चा दिया है जन्म, उस बच्चे को अपन ने परगनली शिशु कह दिया है। आप वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं और भी छोटे छोटे इसमें 2-3 पॉइंट्स है वो आपको समझाऊंगा क्या होते हैं। अपन छोटे छोटे 2 परिभाषा लेके आए हैं, एक तो होता है गिफ्ट और एक होता है जिप्ट। क्या होता है जिप्ट, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे जिप्ट क्या है और गिफ्ट क्या है। तो जिप्ट को अपन कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं, जी का मतलब होता है जाइगोट, आई का मतलब होता है इंट्रा, एफ का मतलब होता है फैलोपियन। क्या होता है, फैलोपियन। टी का मतलब होता है ट्रांसफर। ठीक है, ये एक ऐसी विधि है जो परगनली शिशु के समय अपनाई जाती है। परगनली शिशु के समय क्या किया जाता है, जिप्ट और गिफ्ट तकनीक अपनाई जाती है। इसमें क्या किया कि ये जो माध्यम है, इस माध्यम में ये परगनली है, इस परगनली के अंदर निषेचन हो गया। परगनली के अंदर ये शुक्राणु और अंडाणु है, इनका संलयन हुआ और ये द्विगुणित युग्मनज बन गया। क्या बन गया, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अब ये द्विगुणित युग्मनज है, इस द्विगुणित युग्मनज को किस में स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसको फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको महिला के कौन से भाग में स्थानांतरित कर दिया जाता है, फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगर द्विगुणित युग्मनज की जगह अपन 4 कोशिकीय भ्रूण है, 8 कोशिकीय भ्रूण है, उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 4 कोशिकीय अवस्था भ्रूण है, 8 कोशिकीय अवस्था भ्रूण है, उसको महिला के फैलोपियन नलिका के अंदर स्थानांतरित कर देंगे। तो अपन कहेंगे अपन ने कौन सी तकनीक अपनाई है, जिप्ट तकनीक अपनाई है। अगर मान लो 8 कोशिका के बाद में जैसे 16 कोशिकीय 32 कोशिकीय अवस्था भ्रूण है, उसको अगर महिला के जैसे गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं, किसमें स्थानांतरित करते हैं, गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं, तो अपन कह रहे हैं इंट्रा यूट्राइन। क्या है, उसको कहा जाता है इंट्रा यूट्राइन, इंट्रा यूटेराइन, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो IUT क्या है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर क्या है, तो आपको IUT का पूरा नाम बताना है। जब अपन ने क्या किया, ये जो परगनली शिशु बन रहा है, परगनली शिशु के समय जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु का संलयन करवा दिया, द्विगुणित युग्मनज बन गया। द्विगुणित युग्मनज को आपने लिया और आपने लेके क्या कर दिया, फैलोपियन नलिका में डाल दिया, तब इसको कहते हैं द्विगुणित युग्मनज का मतलब होता है जाइगोट। क्या होता है, जाइगोट का मतलब होता है युग्मनज। फिर अपन ने इसको ट्रांसफर किया है, तो ट्रांसफर का मतलब कहाँ किया है, फैलोपियन नलिका में। तो अपन कहते हैं एक जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर का मतलब है जाइगोट को आपने परगनली से उठाया है और मादा के फैलोपियन भाग में ट्रांसफर कर दिया है।
तब इसका तकनीक का नाम आया है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर तकनीक। अब इसकी जगह अपन क्या करते हैं, 16 कोशिकीय या 32 कोशिकीय अवस्था भ्रूण लेते हैं, इस भ्रूण को लेकर गर्भाशय में डाल देते हैं। तो गर्भाशय में डालते इसका नाम हो जाएगा यू मतलब यूट्राइन, यूट्राइन का मतलब है गर्भाशय। तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कर दिया अपन ने। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर का मतलब आपने क्या कर दिया है कि गर्भाशय के अंदर भ्रूण को पहुंचाया है, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद में एक नेक्स्ट टेक्निक आती है गिफ्ट। क्या आती हैं, गिफ्ट, GIFT। इसका इतना ही फर्क है, G का मतलब गैमेट, I का मतलब इंट्रा, F का मतलब फैलोपियन, फैलोपियन और T का मतलब है ट्रांसफर। ठीक है, इसमें अपन ने क्या किया है, ये ऐसी कंडीशन होती है जैसे किसी पुरुष के अंदर मान लो शुक्राणु है वो है नहीं, मान लो किसी पुरुष है उसमें वीर्य की त्याग की क्षमता है लेकिन उसके वीर्य में शुक्राणु नहीं है, तो क्या करेंगे, उस कंडीशन के अंदर गिफ्ट तकनीक अपनाएंगे। या मान लो किसी पुरुष है उसका शिश्न वो खड़ा नहीं हो रहा है और वो मादा के साथ संभोग नहीं कर पा रहा है, फिर भी अपने को उस परक शिशु बनाना है, तो एक तरीका होता है जिसको कहते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये जैसे महिला है, महिला तो है बिल्कुल सामान्य, महिला कैसी है, सामान्य है, महिला कैसी है, सामान्य है। लेकिन पुरुष है उसके अंदर क्या है कि वीर्य के अंदर शुक्राणु नहीं है या पुरुष वीर्य सेचन नहीं कर पा रहा है। ये महिला ने अंडा दिया, पुरुष के शुक्राणु अपन क्या करेंगे कि किसी दूसरे पुरुष के शुक्राणु ले लेंगे, या मान लो उस पुरुष के शुक्राणु ले लेंगे, वो अंदर नहीं पहुंचा रहा है कोई बात नहीं, अब ये शुक्राणु इस मादा के योनि भाग के अंदर पहुंचा दिए, तो अपन ने क्या कर दिया है, अपन ने गैमेट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया है, गैमेट को अपन ने ट्रांसफर कर दिया है यहाँ पर, तो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि मादा के अंडाणु होते हैं, मादा के अंदर अंडाणु तो बन रहे हैं लेकिन पुरुष में वीर्य में शुक्राणु नहीं है या पुरुष संभोग नहीं कर पा रहा है, तो अपन ने ये गैमेट है इसके किसी दूसरे पुरुष के गैमेट लेकर शुक्राणु लेकर यहाँ पहुंचा दिए फैलोपियन नलिका में। फिर उसके बाद उनका आपस में संलयन होगा और ये द्विगुणित युग्मज बनेगा, तो अपन इसको कहेंगे ये क्या है, ये एक तरह से आपस में भ्रूण बन गया है, द्विगुणित युग्मज बन गया है, द्विगुणित युग्मज से भ्रूण बनेगा और आखिर बच्चा बन जाएगा। तो इस संभावना गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, आपने इसमें युग्मक को ट्रांसफर किया है, आपने इसमें गैमेट को ट्रांसफर किया है, तब इसका नाम हो गया, कहाँ ट्रांसफर किया है, फैलोपियन नलिका में। कहाँ ट्रांसफर किया है, फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर किया, तो इसका नाम हो गया गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर टेक्निक। ये अपने को ध्यान रखना है। अब ये शरीर के अंदर निषेचन हुआ है इसलिए इसका नाम है इन विवो फर्टिलाइजेशन। ये शरीर के अंदर निषेचन हुआ है तब इसका नाम हुआ है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, शरीर के अंदर निषेचन हुआ है। अगर परक नली के अंदर निषेचन होता है तो उसको कहा जाता है इन विट्रो निषेचन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन की परिभाषा भी याद रखनी है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी शरीर से बाहर किसी पात्र के अंदर निषेचन होना, शरीर से बाहर किसी पात्र के अंदर, शरीर से बाहर, शरीर से बाहर, शरीर से बाहर किसी पात्र के अंदर निषेचन होता है, शरीर से बाहर किसी पात्र के अंदर निषेचन होता है, शरीर के से बाहर किसी पात्र में जैसे परक नली में निषेचन होता है, तब उसका नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है शरीर से बाहर किसी पात्र के अंदर निषेचन होना, और शरीर के अंदर निषेचन होता है, शरीर के जो मादा भाग है उसके अंदर निषेचन होता है, तब उसका नाम हो जाता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो का मतलब है जीवे निषेचन। क्या नाम है, जीवे निषेचन, यानी जीव के अंदर निषेचन होना। इन विट्रो का मतलब है परक नली के अंदर, पात्र के अंदर निषेचन होना। किसके अंदर निषेचन होना, पात्र के अंदर निषेचन होना। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। तो जिप्ट का पूरा नाम है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और गिफ्ट का पूरा नाम है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये जो जाइगोट ट्रांसफर वाली जो पॉसिबिलिटी है वो 64% तक इसमें बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसमें 20 से 25% की पॉसिबिलिटी है कि बच्चा होगा या नहीं होगा। ठीक है, अपन इसमें क्या करते हैं, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण करते हैं। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण किया जाता है, इसमें शुक्राणु होते हैं उसको डाले जाते हैं और माध्यम के अंदर निषेचन कर दिया जाता है।
अब आपको ये बताते हैं, एक चीज आपने सुनी होगी जिसका नाम है सॉर्गेट मदर। सॉर्गेट मदर, सॉर्गेट मदर यानी किराए की माता। किराए की माता। अब किराए की माता को अपन क्या कहते हैं? किराए की माता को कहते हैं सॉर्गेट मदर। सॉर्गेट मदर। ये महिला एक ऐसी महिला होती है जो क्या करती है, कुछ पैसे लेती है, जैसे जब रेट तो पता नहीं इसकी कितनी है, लेकिन क्या होता है अलग अलग डिमांड है अलग अलग कस्टमर के ऊपर। ये किराए की माता क्या करती है कि अपने को किराए पर देती है, अपना गर्भाशय उसको किराए पर देती हैं। क्या करती हैं? गर्भाशय उसको किराए पर देती है। कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर किराए की माता उपलब्ध होती है। लोग क्या करते हैं, जानकारी भी डालते हैं अपनी कि मैं किराए की माता के रूप में उपलब्ध हूँ, और किसी को चाहिए अगर सॉर्गेट मदर कोई। अब ये कंडीशन कब अपनाई जाती है? ये कंडीशन तब अपनाई जाती है, महिला है, ठीक है। इस महिला के अंदर क्या हुआ है, इस महिला की शादी पुरुष के साथ हो गई है। सबसे पहले तो इस महिला की फैलोपियन नलिका खराब है। पहली कंडीशन तो उसकी फैलोपियन नलिका खराब है, यानी फैलोपियन नलिका ब्लॉकेज है, उसमें निषेचन नहीं हो रहा है। दूसरा, उसमें अंडाणु नहीं बन रहे हैं, या तो इसमें अंडाणु नहीं बन रहे हैं, या फैलोपियन नलिका खराब है, या इसमें गर्भाशय में गर्भ ठहर नहीं रहा है, या इसके गर्भाशय में गर्भ ठहर नहीं रहा है, यानी औरत का जनन तंत्र है वो काम नहीं कर रहा है, औरत सामान्य है। अब इसमें ये कंडीशन ले रहे हैं कि इस औरत में क्या है, गर्भाशय मान लो काम नहीं कर रहा है, उसमें गर्भ ठहर नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? सॉर्गेट मदर को काम में लेंगे। ये क्रिया पूरी गोपनीय होती है, इसमें किसी को पता नहीं होता है, सॉर्गेट मदर को पता नहीं होता है कि किसके शुक्राणु मेरे अंदर जाएंगे, क्या होगा। उसको सिर्फ क्या है, कोक अपनी किराए पर देनी है, गर्भाशय अपना किराए पर देना है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले इस महिला है, ये जो एक महिला और पुरुष है जिनकी शादी हो रखी है, महिला के अंडाणु लिए जाते हैं। मान लो इस महिला में अंडाणु अच्छे हैं और अंडाणु बन रहे हैं, इसमें कोई दूसरी खराबी है, अंडाणु तो बन रहे हैं, इसमें डिंब बन रहे हैं, पुरुष है उसके शुक्राणु लिए जाते हैं। ये मान लो एक महिला थे, नॉर्मल है, पुरुष है वो भी नॉर्मल है, लेकिन इनमें कोई कुछ और खराबी है, जैसे फैलोपियन नलिका ब्लॉकेज है दोनों, या मान लो क्या है, गर्भाशय में गर्भधारण नहीं हो रहा है लेकिन डिंब बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? डिंब बन रहे हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, शुक्राणु और अंडाणु को लिया जाता है, परक नली के अंदर इसका निषेचन करवाया जाता है। परक नली के अंदर निषेचन करवाया जाता है, ये शुक्राणु और अंडाणु का संलयन हो जाता है। फिर उसके बाद ये बनता है द्विगुणित युग्मनज। द्विगुणित युग्मनज के बाद ये बनती है 8 कोशिका अवस्था। यह 8 कोशिका अवस्था लेके जो ये किराए की माता है, ये किराए की माता का गर्भाशय है, ये किराए की माता का फैलोपियन नलिका है, इस फैलोपियन नलिका में 8 कोशिका अवस्था में भ्रूण ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको कहते हैं जिप्ट। क्या कहते हैं? जिप्ट, ठीक है। या अपन एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब 8 कोशिका के बाद 16 कोशिका 32 कोशिका का ब्लास्टुला बन गया, तो उसको क्या करना है, यूट्राइन भाग में ट्रांसफर करना है। इस तरह से इस महिला को पता नहीं, किराए की माता को पता नहीं है कि किसके शुक्राणु है किसके अंडाणु है, ये इनसे कोई लेना देना नहीं है महिला पुरुष से। ये किराए की माता सिर्फ अपनी कोख किराए पे दे रही है, ठीक है। आप तो कुछ और सोच रहे हो तो वो गलत है, ठीक है। ये सिर्फ क्या कर रही है, अपनी कोख है वो किराए पे दे रही है, गर्भाशय किराए पे दे रही है। फिर उसके बाद ये महिला है, इसको पूरी देख रेख में डॉक्टर 9 महीने तक रखता है, और फिर उसके बाद ये बच्चा एक जन्म देती है। इस बच्चे को इस दंपति को सौंप दिया जाता है, तो ये होगी सॉर्गेट मदर। तो आपसे पूछा जाता है क्या है सॉर्गेट मदर, तो अपने ध्यान रखना है किराए की माता क्या होती है, ये इस तरह से काम करती है। तो ये मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। जिप्ट क्या है, गिफ्ट क्या है, तो आपको पूरे नाम याद करने हैं जिप्ट के, आपको पूरे नाम याद करने हैं गिफ्ट के, आपको पूरे नाम याद रखने हैं ईटी का, एम्ब्रियो ट्रांसफर का, इसी तरह से इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर है आईयूटी का, ठीक है। तो ये पूरे नाम पूछे जाते हैं। इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या है और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है। अगर शरीर के अंदर निषेचन होता है तो उसको कहते हैं इन विवो, और शरीर से बाहर निषेचन होता है पात्र के अंदर तो उसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आपने देखा शरीर के अंदर निषेचन हो गया तो आप उसको कहोगे इन विवो फर्टिलाइजेशन। शरीर से बाहर परक नली के अंदर निषेचन हुआ है तो उसको कहेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो IUCT है, ये ध्यान रखनी है। इसी तरह से अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण भी किए जाते हैं। इसमें शुक्राणु क्या होते हैं, बाहर किसी माध्यम के अंदर
उसके अंडाणु के साथ मिलाकर भी ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये छोटे छोटे शब्द इसमें सवाल आते हैं बध्यता में। तो ये सीबीएसई और आरबीसी में चैप्टर चौथा है, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। थैंक यू।